Hello guys, welcome back to my channel Laisha Education Center. So as you all know that today we gonna start 1.3 of math exercise. और मैंने इस पिछले पार्ट में सिखाई थी 1.1. अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो अपनी पेन कॉपी और अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठ जाओ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन. इसको हम पूरा डेफिनेशन लेकर देखेंगे इसमें क्या चीज आती है और इसमें क्या चीज आती है. रियल नंबर्स हमारी आती है इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और इरेशनल नंबर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है, जैसे 4, 5, -5, -3, -2 एंड सो ऑन. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? हमारे फ्रैक्शन वाले पार्ट जैसे 3/5, 4/5, -4/5, ये कुछ भी, मतलब फ्रैक्शन वाले पार्ट होते हैं. और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? √3, √4, √5. अब आगे पढ़ेंगे हम कि इस √3, √4, √5 इसको कैसे आगे सॉल्व करते हैं, पर इनको इरेशनल नंबर कहते हैं. अभी के लिए आपको इसको इतना ही जानना है बस. और डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे आते हैं 0.22, 0.245 या 0.234 एंड सो ऑन, मतलब पॉइंट वाले पार्ट ज्यादा आते हैं. और इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे आगे दो टाइप्स होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग. अब वो क्या होती है, क्या नहीं होती, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो इस पार्ट में डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे. अपनी पेन कॉपी और बुक निकाल के बैठ जाओ. उसमें एग्जांपल नंबर 5 है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3. डेसिमल एक्सपेंशन होता बिल्कुल डिवीजन की तरह ही है. डिवीजन का हमारा सिंबल होता है ये, और डेसिमल एक्सपेंशन का हमारा सिंबल होता है ये. अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करने की ट्राई करें तो हमारा ये पार्ट होता है डिनोमिनेटर और ये वाला पार्ट होता है हमारा न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर हमारा हमेशा अंदर आता है और डिनोमिनेटर हमेशा हमारा आता है बाहर. सो करेंगे हम इसको बिल्कुल डिवीजन की तरह ही. सो अगर हम देखें कि 3 के टेबल में 10 कब आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा कब आता है 9, 3, और वो कब आता है 3 3 9. तो 3 3 9 माइनस करेंगे 1. अब यहाँ पे हमारा 3 बड़ा है और अंदर हमारा पार्ट हमारा 1 जो है वो छोटा है. सो ये डिवीजन बिल्कुल नहीं हो सकता. सो यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे लग जाएगा उसके बदले 0. वही बात आ गई. 3 की टेबल में 10 आता है, नहीं, उससे छोटा आता है 9 कब आता है 3 की टेबल में? 3 3 9. तो 3 3 9 -1 पॉइंट लगा हुआ है. तो हमें 0 लगाने की, मतलब दोबारा पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है. 0 लगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 एंड सो ऑन. सो हमारा पार्ट ऐसे चलता रहेगा 3.3333 एंड सो ऑन. सो इसके ऊपर हम एक बार लगाते हैं जब भी हमारी कोई डिजिट रिपीट हो रही होती है. तो जैसे कि अगर हमारी रिपीट हो रही है 3 4 5 1 4 5 1. सो इसको हम डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? 3.451 ऊपर बार, क्योंकि एक पॉइंट के बाद चीजें रिपीट हो रही है. 4 5 1 हमारा रिपीट हो रहा है. सो डेसिमल एक्सपेंशन वाले दो टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का इजीएस्ट वे देखिए तो उसका नाम होता है नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग, कि जो एक पॉइंट पे जाके रिपीट हो जाए या रिपीट ना हो. और अगर हम टर्मिनेटिंग को इजीएस्ट वे में देखें तो अगर हम डिवाइड करेंगे या डेसिमल एक्सपेंशन या डिवीजन फॉर्म में किसी भी मेथड से, तो लास्ट में उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, आगे रिपीट ही ना हो वर्ड्स. अब जैसे लेट अस टेक एग्जांपल 7/8. इसको हम डिवाइड करेंगे डिवीजन मेथड से, डिवाइड मतलब डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी मेथड से, तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.875. सो एक पॉइंट पर जाकर हमारा ये आंसर पर्टिकुलर आ गया, इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. सो एक पॉइंट पर अगर ये रुक गया तो ये नॉन रिपीटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है. अब इसमें देखिए, सो 10/3. इसमें अगर हम इसको डिवाइड करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की मेथड से, तो हमारा आंसर आएगा 0.333 एंड सो ऑन. इसमें हमारा वर्ड्स रिपीट होते जा रहे हैं. सो ये रिपीटिंग हो गया और उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. सो डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्लियर है, उसको क्या कहते हैं? अब डेसिमल एक्सपेंशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग को कहते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं रिपीटिंग. अब लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैंने एक एग्जांपल लिया 7/8. टर्मिनेटिंग में हम कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा, चाहे किसी नंबर से भी करें. अब 7/8 हमने नंबर लिया है, इसमें हमारा क्वोशिएंट आया 0.875.
सो ये क्वोशंट हमारा एक पॉइंट पर आकर खत्म हो गया, यानी इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सो इसमें भी हमारा 0.875 है। अब अगर हम इसके अपोजिट देखें नॉन टर्मिनेटिंग को, सो इसमें एग्जांपल ले 10/3। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया है कि 10/3 को कैसे डिवाइड करते हैं, उसका कैसे निकलता है डेसिमल एक्सपेंशन से मेथड से सॉल्व करके। सो 10/3 को अगर हम डिवाइड, नंबर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे दोनों में 0.875 है, यहाँ पे भी 0 पॉइंट है, तो दोनों तो डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप बोलोगे ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। नहीं, क्योंकि इसमें टर्मिनेटिंग में 0.875 एक पॉइंट में भी खत्म हो गया, इसमें आगे 0.875 875 875 रिपीट नहीं हो रहा, और नॉन टर्मिनेटिंग में आगे 0.333 रिपीट हो रहा है। सो आपको नाम से ही पता चल गया कि इसमें रिपीट नहीं हो रहा और ये एक पॉइंट में खत्म हो गया और इसका रिमाइंडर 0 है। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे रिपीटिंग है, रिपीट चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन आपको बहुत कंफ्यूजन लगा होगा कि पीछे पार्ट में कि इसमें ये होता है उसमें ये होता है। सो ये इजीएस्ट वे है, साथ साथ आप नोट भी कर लो अपने साथ, ये डिफरेंस बिटवीन एक तरीके से। सो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्या क्या आएगी, क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। टर्मिनेटिंग पहला पॉइंट नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीट होता ही नहीं है। सेकंड पॉइंट रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर 0 हो जाता है। सो खुद लॉजिक लगाओ कि रिपीट होगा ही नहीं क्वोशंट will not be repeated as I said। non repeating remainder becomes 0, quotient will not be repeated। और अगर हम एग्जांपल ले 7/8 मैंने आपको समझाया, तो इसका आंसर हमारा आएगा 0.875। सो एक पॉइंट पर आकर ये ओवर हो रहा है हमारा क्वोशंट, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमारा 0 है। समझ आ गया टर्मिनेटिंग, साथ साथ अपनी कॉपी में नोट कर लो। नॉन टर्मिनेटिंग में फर्स्ट पॉइंट रिपीटिंग होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, रिमाइंडर इसमें हमारा 0 नहीं होता। इट मींस लॉजिक लगाओ, जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहेगा, जैसे 1 2 3, तो क्वोशंट हमारा आगे चलता ही रहेगा। अब थर्ड पॉइंट क्वोशंट विल बी रिपीटेड एज आई सेड, क्वोशंट हमारा रिपीट होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा और ये रिपीट होगा। अब एग्जांपल के थ्रू बात करें तो 10/3 अगर हमने एक पार्ट ले लिया, उसका अगर हम डिवीजन मेथड से या फिर डेसिमल एक्सपेंशन मेथड से अगर हम उसको डिवाइड करें, सो इसका हमारा आंसर था 0.333 एंड सो ऑन। इसमें हमारा रिमाइंडर 1 बढ़ता ही जा रहा है। सो हमारा आंसर इसमें 33 आता रहेगा। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिखने के लिए लिखते हैं 0.333 ऊपर बार, जोन सा पार्ट हमारा रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम डाल देते हैं बार, इसको कहते हैं बार। साथ साथ अपनी कॉपीज में नोट कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कुछ भी मान लो x/y है, इसका हमारा आंसर अगर है 0.523523। अब खुद बताओ इसमें से कौन से नंबर रिपीटेड है, 2323, मतलब 23 बार बार रिपीट हो रहा है। सो इसमें हम बार किस पे लगाएंगे, 23 पे, क्योंकि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 23। इसका आंसर हमारा आएगा 0.523523 के ऊपर 5 के ऊपर नहीं 23 के ऊपर बार। अब मान लो हमारा आंसर आता है 0.523333। अब इसमें हमारा सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है, तो हमारे 3 के ऊपर बार लगेगा बस। समझ आ गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस, क्यों रिपीट नहीं होते, ये रिपीट होते हैं। क्वोशंट हमारा एक पॉइंट पर अगर फिनिश हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसमें रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है, इसलिए वो चलता रहता है क्वोशंट। सो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6। अपनी पेन कॉपी खोल के साथ साथ नोट कर लो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म में वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, 3.142678 इसके अपॉन में पॉइंट के बाद जितने यूनिट है उतने 0 लिखेंगे। जैसे इस पॉइंट के बाद है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम देखे जाए कायदे से तो p/q की फॉर्म को जस्टिफाई कर रहा है। कैसे कि p तो हमारा कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। सेकंड पे हमारा q हमारा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारा 0 नहीं आ रहा, बोलोगे सर 0 आ तो रहा है, पर ये पर्टिकुलर 06 07 नहीं, 06 या 07 नहीं आ रहा, ये थाउजेंड्स में आ रहा है। 1 के आगे डिजिट है, ये 1 से पहले 0 नहीं है। सो ये हमारा पूरी डिजिट p/q की फॉर्म को जस्टिफाई कर रही है, जो कि रैशनल नंबर है। सो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि हाँ 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। समझ आ गया।
अब हम अपने कॉन्सेप्ट या थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर 7 करेंगे एनसीईआरटी बुक का। साथ साथ मेरे साथ नोट करते रहो। शो दैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 बार, क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब इसको हम कैसे देंगे, साथ साथ स्टेप वाइज मेरे साथ सीखते रहो। 0.3 हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, 0.3 को हम x लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 0.33 एंड सो ऑन। अब ये ट्रिक होती है कि हमारे जीरो पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार होता है उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे एक नंबर के बाद ही बार था, सिर्फ जैसे 3 के ऊपर बार था, तो हमने मल्टीप्लाई करा 10 से। अब यहाँ पे अगर हमारा होता है 0.325, अगर 25 के ऊपर हमारा बार होता सो हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि हमारे 2 पे बार है। समझ आ गया? बार वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। दोबारा समझा देता हूं। यहाँ पे 0.3 है, उसके ऊपर बार है। अब यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो उतनी डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक डिजिट क्या आता है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट पे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई। समझ आ गया? अब एज पर क्वेश्चन यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है। अगर x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ गया, 0.33 करेंगे तो 3.33 आ गया। अब इसका क्या लॉजिक है, अगर यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई करा है तो एक डिजिट उसकी आगे आ गई, अगर हम 100 से करते तो दो डिजिट आगे आ जाती। समझ आ गया? ये लॉजिक हमारा 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। अब हमने 3 प्लस x क्यों लाया यहाँ पे, हमने इस पॉइंट के सारे पार्ट को हमने x मान लिया। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 0.33 हमारा x हो गया, क्योंकि इसको क्वेश्चन को करने में हमारी आसानी हो जाएगी थोड़ी बहुत। अब इस स्टेप के बाद हमारा स्टेप आता है 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। यहां से समझ आएगा, कोई दिक्कत परेशानी? अब इस क्वेश्चन में यहाँ हमारा x प्लस में है, यहाँ जाकर हमारा माइनस में हो जाएगा। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू में 3 हमारा एज इट इज। यहाँ हमारा 9x है, इज इक्वल टू में 3 है। यहाँ हमारा 9 हमारा मल्टीप्लाई में नीचे के डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा x की हमारी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1/3। अब हमें बताना था कि p by q की फॉर्म में है, मतलब रैशनल फॉर्म में है। हाँ है, क्योंकि p by q की फॉर्म में है 1/3 इज इक्वल टू p by 3 q की फॉर्म में है, जिसमें हमारा q नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं है। सो एज पर द क्वेश्चन ये हमारा रैशनल नंबर है। सो ये प्रूव हो गया कि हाँ ये रैशनल नंबर है। समझ आ गया? साथ साथ नोट कर लो। इसी के सिमिलर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एग्जांपल नंबर 8, इसमें हम बताना है 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसमें जो पे बार आ गया, मेरे साथ साथ आप करते रहो। लेट x बी 1.2727 एंड सो ऑन। ओके, समझ आ गया? अब हमारा x इज इक्वल टू में 1.27 बार है। यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय। अब इसमें खुद बताओ, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पे बार है। मैंने बताया था 1 पे बार हो तो 1, 2 पे बार हो तो 100, 3 पे बार हो तो 1000। अब इसमें हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, यहां से करेंगे तो 127.2727 एंड 27। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट आगे आ गई। समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट स्टेप में 100x हमारा एज इट इज 127। अब मैंने आपको इस बात क्या समझाया था कि पॉइंट के बाद जितने भी टर्म्स है उसको x डिनोट कर दो, प्लस x। वेयर है हमारा x क्या होगा इसमें 0.2727 एंड सो ऑन। समझ आ गया यहां तक? अब 100x इज इक्वल टू में 127 प्लस x हो गया यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे x हमारा प्लस में, यहां रखे माइनस में हो जाएगा, तो 99x इज इक्वल टू में 127। समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट मैं यहां लिख रहा हूं, साथ साथ नोट करते रहो मेरे साथ साथ। x वहां हमारा x मल्टीप्लाई में था 99, यहां क्या हो जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू में 127 बाय 99। समझ आ गया? हमारी x की वैल्यू आ गई 127 बाय 99। अब ये हमारा p बाय q की फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ये p बाय q की फॉर्म में भी है,
q हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि 1.27 बार p by q की फॉर्म में है या नहीं है, रैशनल है या नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। समझ आ गई मेथड? सो अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 10, फाइंड इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, इस पार्ट में हम सीखेंगे इररेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। 1/7 को अगर हम डिवीजन मेथड से या डेसिमल एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करें, मैंने टाइम वेस्ट ना हो आपका इसलिए मैंने पहले ही करके रखा है। 1/7 को हम अगर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.142857 बार। बार क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट पे जाकर आगे सेम डिजिट रिपीट होगी। 2/7 को कैसे करेंगे? 0.285714। अब इसके ऊपर सबके ऊपर बार है, मतलब ये सारी डिजिट एक पॉइंट के बाद आकर रिपीट होगी। अब हमें इन दोनों के बीच के इररेशनल नंबर एक निकालना है। कोई भी निकाल सकते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सो हम इन दोनों के बीच के इररेशनल नंबर निकालेंगे। जैसे कि मैंने सोच लिया 0.15015015001500 एंड सो ऑन, जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो एक पॉइंट पे आकर 151515 रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर आप पूरी टर्म अच्छे से देखो तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो कहीं भी एक स्पेसिफिक नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सो ये एक रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? पहले डिवीजन मेथड से या फिर डेसिमल एक्सपेंशन मेथड से डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर होगा उन दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर हम चूज करके कर देंगे। समझ आ गया? सो अब हम पढ़ेंगे पूरी चैप्टर की मतलब जो मैंने आपको आज समझाया उसकी एक इन शॉर्ट समरी। मैंने आपको पढ़ाया रियल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स में क्या क्या होता है? इंटीजर्स, फ्रैक्शन पार्ट, इररेशनल नंबर। इंटीजर्स में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, इररेशनल पार्ट में जैसे 4/5, 5/3, 3/5 एंड सो ऑन। इररेशनल नंबर में क्या होते हैं? √5, √3, √4 एंड सो ऑन। डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें हमारा डिवीजन मेथड होता है एक तरीके से ये, और इसका साइन हमारा ये होता है। डिवीजन मेथड का हमारा साइन ये होता है और डेसिमल एक्सपेंशन का हमारा साइन ये होता है। समझ आएगा? साथ साथ मेरे साथ नोट करते रहो। सेकंड पार्ट, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 होता है, क्वोशिएंट हमारा रिपीट नहीं होता, एक पॉइंट पर आकर ओवर हो जाता है, और ये नॉन रिपीटिंग होता है। क्यों? इसका खुद ही लॉजिक है कि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो ये रिपीट आगे होगा ही नहीं क्वोशिएंट। नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीटिंग होता है, रिमाइंडर हमारा इसमें 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिक लगाओ जब रिपीट होता रहेगा तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ आता रहेगा, जैसे 1, 2 एंड 3। क्वोशिएंट विल बी रिपीटेड एज आई सेड। सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेट, हमारा आगे फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमारे रैशनल नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इररेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमारा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारा 0.525252 इसमें हमारा दो पर्टिकुलर नंबर रिपीट होते ही जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि 523, 524, 523 ऐसे कुछ ना कुछ एक नंबर अलग हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दो नंबर है और दो नंबर ही आगे रिपीट होते जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिख देंगे? 0.52 बार। ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसमें आपको वही मैंने बताया था रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर जब पढ़ाया था 0.523, 5234, 5234। अब आप बोलोगे सर 523 तो रिपीट हो रहा है, पर इसके आगे 4, 5 आगे कुछ ना कुछ लगता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। मोस्टली हमारे इररेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। समझ आ गया? और क्वेश्चंस की फॉर्म में मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? प्रूफ वाले क्वेश्चंस कि 0.1234 अगर ऐसे इस टाइप में आ जाए तो आपको पता है कि जितने पॉइंट के बाद डिजिट होंगे उतने 0 लग जाएंगे। फिर आपको देखना है कि वो p by q की फॉर्म में है या नहीं है। वो कैसे जस्टिफाई होगा? p by q की फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए p and q, और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0.3 बार देख लें तो इसमें आपको बताया था कि मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कि जैसे अगर एक के ऊपर बार है तो 1 से मल्टीप्लाई, दो के ऊपर बार तो 100 से मल्टीप्लाई, तीन के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई। सो 0.3 बार इसका क्वेश्चन समझ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10, उसके बाद 100 करके 10x इज इक्वल टू में 3.33 करके पॉइंट के बाकी पार्ट को हम x कंसीडर कर लेंगे। ये समझ आ गया?
उसके बाद इधर उधर ले जाके माइनस प्लस करके डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करके हम x की वैल्यू निकालनी है। उसके हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था 0.523। अब इसमें हमें अगर 2 3 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर बार है। सो 2 के ऊपर बार है तो हमारा 100x इज इक्वल टू में 0.523 एंड सो ऑन। 100 के ऊपर बार था तो 100x इज इक्वल टू में 2 डिजिट आगे आ जाएंगे 52.323232। समझ आ गया क्यों आया, कैसे आया? अगर नहीं आया तो थोड़ा पीछे करके वीडियो करके मेरा ये कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन कराया लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, राइट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे निकलेंगे? जैसे 1/7 है 2/7 है, उसको डिवीजन मेथड से या फिर डेसिमल एक्सपेंशन मेथड से उसको सॉल्व करो। उसके बीच के नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग पार्ट लिख दो जो कि हमारा इरेशनल नंबर है। समझ? सो 1.3 में हम क्वेश्चन एक बार रिकॉल कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर ही है एंड मैंने आपको समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन भी डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, वो मैंने आपको समझा दिया कि 1/7 इज इक्वल टू में 0.142875। आगे कैसे इसमें बार लगता है, कब रिकरिंग होता है, कब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, समझा दिया। थर्ड क्वेश्चन p/q फॉर्म रैशनल नंबर, वो मैंने समझा दिया कि 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई उससे करके। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन भी। सेवेंथ क्वेश्चन में हमारे राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं? जैसे 0.523 5234 52345, मतलब 3 नंबर सेम एक नंबर अलग। जैसे 0.234 235 232, इसमें 2 नंबर सेम बाकी नंबर अलग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये नंबर होते हैं। तो ऐसे आप 3 एग्जांपल्स कोई भी अपने आप लिख सकते हो। 8th क्वेश्चन है हमारा इरेशनल नंबर में फाइंड करने हैं 5/7 और 9/7 से। जनरली वैसे आपको डिवीजन मेथड या फिर डेसिमल एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करना है, तो उनके बीच के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर आपको लिख देने हैं। क्वेश्चन 9 भी हमारा ऐसे ही है, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा और इरेशनल कौन सा है। इसमें √23 हमारा रैशनल है, √225 रैशनल है, 0.3796 हमारा रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा और नॉन रिकरिंग भी नहीं हो रहा। फोर्थ हमारा पार्ट 7.478478, इसमें भी हमारा रिपीट हो रहा है 7 8 हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। फिफ्थ पार्ट भी 1.01 1.0011 ऐसे हो रहा है। सो आप बोलोगे सर 10 तो हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा 3 नंबर सेम है, फिर चौथा नंबर अलग है, फिर 4 नंबर सेम है, 5वां नंबर अलग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये है, दो पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रेस्ट ऑफ द 3 आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। समझ आ गया आपको सारा 1.3? सो दिस इज इट फॉर टुडेस क्लास। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है कॉन्सेप्ट में, एग्जांपल्स में या फिर एक्सरसाइज में, सो मेरे को कमेंट डाउन करो कमेंट सेक्शन में कि कोई सर ये दिक्कत है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर जरूर लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। अगर आपको मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल में मैसेज करना है तो आप डीएम करना है, उसमें भी डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है artistayush_ एंड सेकंड है _ayushtalks_ एंड तीसरा चैनल भी है हमारा लेशा एजुकेशन सेंटर। एंड मेरा सेकंड चैनल अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल है आयुष टॉक, जिसमें मैं पर्सनली ग्रूमिंग एंड मॉडलिंग टिप्स देता हूँ। सो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वेट फ्रेंड्स, लेट मी मेक यू क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 थोड़ा और अच्छे से, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट है √23, ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है। सेकंड पार्ट है √225 इज रैशनल। अब आप बोलोगे सर ये तो रूट में था तो ये रैशनल होना चाहिए। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, जब हम 2 to 5 को ब्रेक करेंगे तो ये √15 into 15 आएगा। और एज यू ऑल नो, जब रूट पे 2 सेम नंबर होते हैं तो एज इट इज सेम नंबर बाहर आता है बिना रूट के। सो अगर हम इसको देखें, इसको कोई रूट भी नहीं है, कोई पॉइंट, कुछ फ्रैक्शन पार्ट कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपली हो गया रैशनल नंबर हो गए। समझ आ गया? थर्ड पार्ट है हमारा 0.3796, ये इरेशनल। क्यों? क्योंकि पॉइंट में है। फोर्थ पार्ट है 7.478 ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हमारे रैशनल होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों है, इसमें चीजें रिपीट हो रही हैं।
और ये है 1/5, हमारा लास्ट पार्ट है 1.101000100। ये इरेशनल है क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारे इरेशनल होते हैं। यहाँ पे हमारे नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है। समझ आ गया?